देखो फाइंड द मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो इसको बाय डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में लिखते हैं, नंबर ए लिख लेते हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करेंगे, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। Find the calculation of mean variance and standard deviation from following data. We make a table as follows. क्या लिखेंगे, पहले क्लास लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, मिड वैल्यू, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर क्या लिखेंगे, एफएक्स या फाई या एक्स आई या एफएक्स, फिर एक्स माइनस एक्स बार, फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। कितने कॉलम बनाना पड़ता है, तो देखो यहाँ पे क्लास क्या है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16। ठीक है, इसको एक्स आई इसी को कहेंगे, है ना, एक्स जिसको कहते हैं। तो 0 और 4 को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो क्या आएगा, 2। 4 और 8 को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो 12/2 तो 6। 8 और 12 को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 12 8 20 तो 10। 12 और 16 को जोड़ के 2 से डिवाइड, 12 16 14। 4 4 का अंतर है ना। या फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4, फिर 8, फिर 2 और 1। अब एक्स बार निकाल लो पहले, यहाँ से आएगा ना, 2 नहीं, 2 चौको 6 चौको 8 6 48, 10 दूना 20। सिग्मा एफएक्स क्या आएगा, एफएक्स 90 आएगा और एफ 15 आएगा। सिग्मा एफ 15। एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ निकाले लेते हैं, सिग्मा 15 मीन एस बार तो सिग्मा एफएक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही ना, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफएक्स क्या है, 90 ना, और सिग्मा एफ क्या है, 5 15 15 15 छक्का 90। तो एस बार इज इक्वल टू 6। अब एस से एस बार को घटाते जाओ, तो एस ये है, तो 2 में से 6 माइनस 4 6 माइनस 6 0 0, 10 माइनस 6 4 14 माइनस 6 8 8। इसका स्क्वायर भी करते जाओ, -4 के स्क्वायर 16 0 16 64, ये आ गया। अब ये आपके साथ गुना करो इसका, 64 4 64 0 4 गुने 16 16 चौको 64, 8 गुने 0 0, 2 गुने 16 64 1 गुने 64 64 आ गया। तो यहाँ पे सबको जोड़ दो, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 60/15। ठीक है। अब क्या निकालोगे, फार्मूला लगाओ किसका, वेरिएंस का, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। वेरिएंस, ये तो मीन है ना, 10.7 होगा, 6666 आएगा। वेरिएंस का माने वेरिएंस प्रसरण जिसको बोलते हैं ना,
प्रसरण क्या फार्मूला बताए थे? तो सिग्मा एफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की पावर सर सिग्मा एफ फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा क्या? सर ये वाला जो सिग्मा है लास्ट वाला। हाँ सिग्मा। अच्छा हाँ सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, यही ना? यस सर 160/15 160/15 अब इसे डिवाइड कर 10.6666 10.7 10.66 सर 666 बहुत बार आ रहा है तो उसको 7 कर सकते हैं 6 सर। होगा। 6 बाहर रख दे अनलिमिटेड बाहर है ऐसा। ये सिग्मा स्क्वायर है, इसको प्रसरण से दिखा ना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो यहाँ पर वेरिएंस की वैल्यू रख देंगे रूट में। द रूट ऑफ वेरिएंस 10.67 द रूट ऑफ इसका रूट खुद नहीं बताएगा 10.67 होगा, स्क्वायर रूट आप निकालते रहना। 3.27 आएगा। 3.27 ये क्या है? इस प्रकार से आप डायरेक्ट मेथड से मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी को शॉर्टकट मेथड से इसी को लगाते हैं। शॉर्टकट मेथड दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा तो इसको सिंपल है भारत मेथड से दिया है लगाने के लिए। अब गुना भाग ज़्यादा रहेगा तो इसलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें शॉर्टकट मेथड पूछा है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से दूसरा क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का ही। फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा बाय शॉर्टकट मेथड। फाइंड द मीन variance and स्टैंडर्ड deviation from following data by shortcut method। SHORT शॉर्टकट मेथड। संक्षिप्त विधि से लिखोगे क्या? निम्नलिखित है आंकड़े से लघुरीत विधि से माध्य प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़े से लघुरीत विधि से माध्य प्रसरण एवं मानक विचलन की गणना कीजिए। माध्य प्रसरण और मानक विचलन की गणना कीजिए लघुरीत विधि से। लघुरीत विधि को संक्षिप्त विधि भी कहते हैं, इंग्लिश में शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि भी इसी को कहते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। ठीक है, तो ये क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसी क्लास क्या है? 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50
5 8 5 8 15 16 6। ठीक है। और दिस कैलकुलेशन ऑफ मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड we make a table as follows. क्लास फिर यहाँ लिखोगे मिड वैल्यू, क्लास मिड वैल्यू। वहाँ पिछले साल यू लिखा करते थे, यहाँ डी लिखेंगे। एक्स माइनस एज्यूम कल्पित माध्य अपॉन एच, या आई भी लिख सकते हैं, एच भी लिखते हैं। पिछले साल एच लिखते थे हम, पिछले साल वाला लिख रहे हैं ना। एज्यूम को कैपिटल ए भी लिख सकते हो, स्मॉल ए भी लिख सकते हो, है ना। पिछले साल क्या लिखते थे, स्मॉल ए, वही लिख रहे हैं स्मॉल ए ही। डिफरेंस को आई भी लिखते हैं और एच भी लिखते हैं। पिछले साल एच लिखते थे, इसलिए एच यहाँ लिख रहे हैं, है ना, जबकि यहाँ आई लिखा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, डी आई, डी का स्क्वायर करना है। डी निकालने के बाद डी का स्क्वायर, जैसे वहाँ एक्स माइनस स्क्वायर किए, फिर एक्स माइनस स्क्वायर के स्क्वायर ना किए, यहाँ क्या करेंगे, डी का स्क्वायर करेंगे। फिर क्या करेंगे, एफ लिख दो। एफ तो पहले लिख लेना चाहिए था, नहीं लिखे हैं तब यहाँ पे लिखे लेते हैं एफ आई। फिर एफ डी लिखोगे, यहाँ एफ डी की भी जरूरत है और एफ डी स्क्वायर की भी जरूरत है। एफ डी का मल्टीप्लाई, जो डी यहाँ आया है, और एफ फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई एफ, ठीक है। एफ डी स्क्वायर जो आया है, एफ को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, ठीक है। ये उसकी जैसे लग रहा है, पिछली बार वाला उसमें एक्स बार दिया था, इसमें एफ डी हो गया है हर जगह ना। तो यार क्लास क्या क्या दिए गए हैं, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब दोनों को जोड़ोगे, 0 10 को जोड़ के 2 से डिवाइड, 5, तो क्या आया 5। 15, 10 और 20 को जोड़ के 2 से डिवाइड तो 15, 25, 20 और 30 को जोड़ के 2 से डिवाइड तो 25, 30 और 40 को जोड़ के 2 से डिवाइड तो 35, 40 और 50 को जोड़ के 2 से डिवाइड तो 45। यही है ना। एफ आई, एफ क्या दिया क्वेश्चन, 5 8 15 16 6। डी निकालो, डेविएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स आई ये है 5 ना, तो 5 से कल्पित माध्य किसको मान लिया गया, 25 को माना गया। बीच में यही ना है, 25 ए है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला मान D1, पहली मान 5 रखोगे ना, ये है x। एच क्या होगा, एच अंतर है, कितने का अंतर है इनमें अंतर कितने का, एच बराबर कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट करते थे एपी में। तो 15 माइनस 5 बराबर 10, 15 माइनस
25 माइनस 10, 35 माइनस 25, 45 माइनस 35, 10 का अंतर है कि नहीं। तो एक्स की वैल्यू क्या है 5 लिखो पहले, ये कल्पित माध्य क्या है 25, अंतर कितने का है 10 का, तो क्या आएगा -2 d2। अब यहाँ क्या लिख दोगे 15 माइनस 25 बटे 10 -1 d3 25 माइनस 25 ऐसे 0 d4 35 माइनस 25 बटे 10 तो 1 d5 45 माइनस 25 बटे 10 तो 2। अब डी स्क्वायर करो तो -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 ये 4। अब एफ और डी का मल्टीप्लाई करो, एफ ये है और डी कहाँ है ये, 5 और 20, अरे ये डी है, पहले एफ और डी का मल्टीप्लाई करो तो 5 और -2 -10, 8 और -1 तो -8, फिर 15 गुणे 0 0, 16 गुणे 1 16 गुणे तो 16 होगा, 6 गुणे 2 12 होगा। अब यह टी स्क्वायर तो 5 गुणे 4 20, 8, 20, और फिर 8 गुणे 1 फिर 15 गुणे 0 तो क्या आएगा 0 है। फिर 16 गुणे 1 16, और फिर 16 गुणे 4 6 गुणे 4 तो चौको 24। अभी क्या निकाल लो सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या आई जोड़ने से, सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ गई 10 एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर आएगा क्या 68 68। लिख लेता ना। यस। तो ऊपर मिटाते हैं, मीन निकालने का फार्मूला क्या है देखो, मीन जिसको एस बार कहते हो ना, एस बार का फार्मूला पढ़े थे ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच एक्स बार, तो ए के स्थान 25 ना है, सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या है 10 और सिग्मा एफ क्या है निकाल दो, सिग्मा एफ क्या आया है, सिग्मा एफ निकालो ना क्या था, सिग्मा 50 है 50, यहाँ 50 लिख दो, और ये क्या है 10, ये 10 है ना है, तो 0 0 तो कट गया, 5 दूना 10, तो एस बार इज इक्वल टू क्या होगा 25 प्लस 2, तो एस बार बराबर 27, एस बार बराबर 27 है, ठीक है। अब देखो वेरिएंस का फार्मूला क्या है, वेरिएंस का फार्मूला ये है सिग्मा एफ डी का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का स्क्वायर, ये इंटू एच स्क्वायर, ये फार्मूला सिग्मा एफ टी का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी, जैसे पहले निकाले थे एक स्थान पे सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो यहाँ एक्स बार लिख देते थे ऐसे डिस्क्रीट वाले में, ये चेंज को भी कुछ और लिखाएगा ना सर यहाँ पास, ये एफ ई सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाले में इसको भी चेंज कुछ और फॉर्म में आ जाएगा सर, ये और कुछ करना है क्या, बस इतने रख दो, सिग्मा एफ डी स्क्वायर क्या है 68 लिखो, और सिग्मा एफ क्या है 50,
माइनस सिग्मा एफ डी क्या है 10 और सिग्मा एफ 50 का स्क्वायर और फिर यहाँ इंटू करके एच स्क्वायर करना है 10 स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ठीक है 68/50। तो 68/50 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं 68/50 लिख लो और इसको क्या लिख सकते हो 100/2500 2500 ये 50 × 50 लिख लिए और ये क्या होगा इंटू 100 और 50 कॉमन ले लो तो 100 कट जाएगा। ठीक है और 50 दोनों 100 हो जाएगा। स्मार्ट बुद्धि लगाओ थोड़ा सा। ठीक है तो ये 50 दोनों में है कि नहीं है, तो 1/50 कॉमन ले लिए। 1/50 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 68, यहाँ बच गया और यहाँ क्या बचा 100/50 यही ना। और यहाँ पे क्या है 100 बस 50 दूना 100 तो यहाँ ये 50 दूना 100 यहाँ भी। ठीक है तो ये क्या होगा 68 और माइनस 2 और इंटू 2 ऐसे तो 68 2 निकाल दो तो 66 66 × 2 तो क्या होगा 132 यही है। अब क्या निकालोगे ये स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है वेरिएंस रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट 132। अब 132 का वर्गमूल निकाल लो 11 हम 121 होता है 11 से हम लोग कुछ होता होगा 12 हम 144 होगा 11 कुछ होगा 7 5 कुछ भी लिख देना 11.75 तो नहीं होगा 4 5 कुछ ऐसे कुछ निकाल लेते जो आएगा वो लिख देना या कि रूट 132 से लिख सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो 11.48 होगा जो आएगा। एक क्वेश्चन आप लोग लगाओ देते हैं इसी मेथड से शॉर्टकट मेथड से। सर ये तो शॉर्टकट नाम है बता इसका लॉन्ग कट है ये। हाँ सर क्वेश्चन ये है क्लास फ्रीक्वेंसी इससे इसी तो वो वाले हैं आपके 0 से 30 क्या है कि डाटा बड़े बड़े रहते हैं तो इसे डायरेक्ट से कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा। इस तरीके में छोटे छोटे मान आ जाएंगे 30 से 60 60 से 90 90 से 120 120 से 150 150 से 180 150 से 180 180 से 210 ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2 3 5 10 2 3 5 10 3 5 2 ये है डाटा। अब शॉर्टकट मेथड से इसका निकालो क्या मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। वेपन में क्या अरे है
कैलकुलेटर देखेंगे तो करना है।